इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड के कक्षा 8वीं का 12वां चैप्टर राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947 का पूरा नोट्स यहाँ पर तैयार किया है। इसको जो है आपको बताने का प्रयास करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर 1851 से 52 के बीच की चर्चा की गई है। 1851 से 52 के बीच जो है ब्रिटिश भारत की 3 प्रेसिडेंसी, उस समय जो है 3 प्रेसिडेंसी हुआ करता था, बंगाल, मद्रास और बम्बई। तीनों प्रेसिडेंसी में अलग अलग जो है 3 संगठनों का गठन हुआ, जिसके जो है सदस्य मुख्यतः अंग्रेज और भारतीय जमींदार हुआ करते थे। बंगाल में जो है संगठन बनाया गया है उसका नाम था ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। मद्रास में जो संगठन बनाया गया उसका नाम था मद्रास नेटिव एसोसिएशन, और बम्बई में जो संगठन बना उनका नाम था बम्बई एसोसिएशन। उसके बाद 1867 की यहाँ पर चर्चा की गई है कि 1867 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा किया गया था। इसके सदस्य मध्य वर्गीय सामान्य लोग थे। तो ये जो है क्वेश्चन पूछ दिया जाता है एग्जाम में कि पूना सार्वजनिक सभा का गठन किसने किया था। तो पूना सार्वजनिक सभा का गठन MG रानाडे कहीं लिखा रहता है और उसका पूरा नाम जो है महादेव गोविंद रानाडे था। उसके बाद 1876 की यहाँ पर चर्चा की गई है कि 1876 में इंडियन एसोसिएशन नामक संस्था की स्थापना हुई, जिसकी स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा कलकत्ता में किया गया। इसके सदस्य भी जो है वो पढ़े लिखे आम लोग थे। 1883 में इसी तरह अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ, जिसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा कुछ पढ़े लिखे लोगों को बुलाया गया। 1884 में जो है मद्रास महाजन सभा का गठन हुआ। इसमें भी जो है अधिकांश सदस्य मध्यम वर्गीय लोग ही थे। उसके बाद चर्चा आती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। ये क्वेश्चन बार बार पूछ लिया जाता है परीक्षा में। 28 दिसंबर 1885 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। यहाँ पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, इसके बारे में भी बहुत बार पूछा गया है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके शासनकाल में आया था। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं। ये जो है लॉर्ड लीटन के शासनकाल में आया था 1878 में। ये जो है भारतीय भाषाओं में छपने वाले जो अखबार थे उस समय, जो राष्ट्रवादी अखबार थे, उस पर जो है लॉर्ड लीटन के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया था, है ना। उसके बाद लॉर्ड रिपन की यहाँ पर चर्चा की गई है कि लॉर्ड रिपन ने जाति भेद भाव पर आधारित न्यायिक असमानता को दूर करने का प्रयास किया। उसके बाद 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, जो बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के हॉल में हुआ। भारत के विभिन्न क्षेत्रों से उसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कांग्रेस के स्थापना के समय बिहार का कोई प्रतिनिधि उसमें शामिल नहीं हुआ था, यानी जब कांग्रेस की स्थापना हो रही थी उसमें बिहार का कोई भी प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ था। लॉर्ड कर्जन के बारे में बताया गया है कि लॉर्ड कर्जन ने राष्ट्रीय भावना को कमज़ोर करने के लिए 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया। बंगाल को 2 भाग में बांट दिया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। उसके बाद 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल विभाजन लागू होने के बाद समूचे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। यहाँ पर नारा दिया गया है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इसके बारे में भी पूछा जाता है। मुस्लिम लीग की यहाँ पर चर्चा की गई है। मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 ईस्वी में हुई थी। इसके संस्थापक जो थे वो आगा खां एवं ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क ने मुसलमान के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग की थी, जिसके बाद 1909 में सरकार ने इसे मान लिया था। जिसके बाद 1909 में ही मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया, जिसे पृथक निर्वाचन का जो है अधिनियम कहा जाता है। यहाँ पर खुदीराम बोस के बारे में बताया गया है कि उनका मकसद जो है संघर्ष करने वाले, यातना देने वाले अंग्रेज अधिकारियों को सबक सिखाना था। चूँकि खुदीराम बोस जो है मुजफ्फरपुर में जो है बम गिराया था, उसी के बारे में यहाँ पर दिया गया है कि 11 अगस्त 1908 ईस्वी को खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। खुदीराम बोस जो है उस समय 13 वर्ष के थे। उन्होंने एक अंग्रेज अधिकारी के गाड़ी पे बम गिरा दिया गया था, जिसमें उसकी पत्नी और बेटी की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद उसको पकड़कर फांसी दे दिया गया था। इसके साथ एक और हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, जिसका नाम था प्रफुल्ल चाकी, जिन्होंने आत्महत्या कर लिया था।
उसके बाद यहाँ पर सत्याग्रह के बारे में बताया गया है कि सत्याग्रह क्या है। सत्याग्रह जो है शोषण एवं अन्याय के विरुद्ध अहिंसक तरीके से न्याय की मांग करना सत्याग्रह है। उसके बाद नस्ल भेद क्या है। नस्ल भेद जो है शारीरिक रंग एवं बनावट के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव जो है ये नस्ल भेद कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पर गांधी जी की एंट्री होती है, देख सकते हैं। चंपारण में 1917, खेरा में 1918। तो ये दोनों किसानों का आंदोलन था, लेकिन अहमदाबाद जो है मार्च 1918 ये औद्योगिक मजदूरों से संबंधित आंदोलन था। इस तीनों आंदोलन का अग्रदूत जो है वो गांधी जी थे। गांधी जी का पहला आंदोलन जो है वो चंपारण आंदोलन 1917 में था, जो किसानों के लिए ये आंदोलन किया गया था 1917 में। गांधी जी का पहला आंदोलन यदि पूछे तो चंपारण आंदोलन होगा, जो कि नील मजदूर किसान जो थे उसी के लिए आंदोलन किया गया था। 1919 में जो है रोलेट एक्ट के विरोध में अप्रैल 1919 में राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। प्रथम विश्व युद्ध के पराजय के बाद तुर्की के खलीफा को पद से हटा दिया गया। तुर्की में मुसलमान में एक खलीफा पद हुआ करता था, उसको जो है प्रथम विश्व युद्ध के बाद हटा दिया गया, जिसके बाद मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन का बिगुल फूंक दिया था। खलीफा जो हुआ करता है मुसलमानों का धार्मिक एवं राजनीतिक रूप से प्रधान व्यक्ति होते हैं, उसी को हम लोग खलीफा कहते थे। अगस्त 1920 ईस्वी को गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया गया। उसके बाद यहाँ पर झंडा सत्याग्रह के बारे में बताया गया है कि झंडा सत्याग्रह को 13 अप्रैल 1923 ईस्वी को शुरू किया गया, जब अंग्रेज प्रशासन ने लोगों को झंडा लेकर चलने से रोक दिया। उसके बाद झंडा सत्याग्रह का शुभारंभ हुआ। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बारे में बताया गया है कि असहयोग आंदोलन की समाप्ति जो है 1922 ईस्वी के बाद कांग्रेस का अधिवेशन गया में संपन्न हुआ। चौरी चौरा हत्याकांड के कारण गांधी जी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा। साथियों 1920 ईस्वी में जो है अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। इस आंदोलन में गांधी जी जो है अहिंसक रूप से इसका अंग्रेज का विरोध कर रहे थे, लेकिन मार्च 1922 में क्या हुआ, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में जो है कुछ आंदोलनकारियों के द्वारा एक पुलिस थाना में आग लगा दिया गया, जिसके बाद कई पुलिसकर्मी जो है मारे गए, जिसके कारण जो है गांधी जी अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिए। यहाँ पर चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू के द्वारा फरवरी 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया गया था, उसके बारे में बताया गया है। इसके बारे में भी क्वेश्चन बार बार आ जाता है कि स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था। तो स्वराज पार्टी का गठन फरवरी 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 ईस्वी में जो है कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पास किया गया एवं 26 जनवरी 1930 को लाहौर के रावी नदी के तट पर स्वतंत्रता संग्राम मनाया गया। इसी तिथि के कारण जो है फ्रेंड्स 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया था। गांधी जी के नमक कानून के विरोध में सविनय अवज्ञा आंदोलन का निश्चय किया गांधी जी ने, जिसके लिए 79 साथियों के साथ 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी के लिए नमक कानून जो है तोड़ने के लिए निकल पड़ा गांधी जी, दांडी जो समुद्र तट है वहाँ तक। साथियों आपको बता दें तो कि दांडी मार्च जो है वो 24 दिनों तक चला था। 24 दिनों के बाद ये जो है आंदोलन खत्म किया गया था नमक बनाने के बाद। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी के द्वारा नमक कानून को तोड़ा गया था। द्वितीय विश्व युद्ध से उपजी परिस्थितियों में गांधी जी ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने की चेतावनी दे दी। द्वितीय विश्व युद्ध जब चल रहा था उस समय जो है गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का बिगुल फूंका और अंग्रेजों को भारत छोड़ने की चेतावनी दे दी। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हो गया। पारित होने के बाद अगले दिन पटना के जिलाधिकारी WG आर्चर ने राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया। इस तरह से हमारे बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी को जेल में डाल दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों की आंख में धूल झोंककर 1940 ईस्वी में अफगानिस्तान के रास्ते जर्मनी पहुंच गए। उसके बाद हिरोशिमा पर जो है अमेरिका के द्वारा 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय नामक परमाणु बम गिरा दिया गया।
उसके बाद 3 दिन बाद ही 9 अगस्त 1945 को नागासाकी नामक शहर, जो कि जापान में ही है, फैट मैन नामक परमाणु बम गिरा दिया, जिसके बाद जो है जापान तहस नहस हो गया। इस अणुबम के गिराए जाने के बाद जापान के साथ साथ जो है आज़ाद हिंद फौज यानी आत्मसमर्पण कर दिया। मुस्लिम लीग ने 1930 ईस्वी के दशक में 2 राष्ट्रों के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया। 1930 के दशक में ही 2 राष्ट्र के सिद्धांत यानी भारत और पाकिस्तान के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया मुस्लिम लीग के द्वारा। उसके बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग के समर्थन में जनता से प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाने का आह्वान किया। माउंटबेटन ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रावधानों के अनुसार भारत को विभाजित करते हुए 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान, 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र कर दिया। इस तरह से अगर पूछा जाए कि भारत की जो आज़ादी, पाकिस्तान का बंटवारा किस अधिनियम के तहत हुआ, तो पाकिस्तान का बंटवारा जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत हुआ। करो या मरो का नारा भी जो है गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही दिया था। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग बिहार के चंपारण में किया था। तो इस तरह से ये कुछ मेन पॉइंट्स इस चैप्टर में था। अगर आप इस तरह का नोट्स देखना चाहते हैं बिहार बोर्ड के बुक से संबंधित, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।